अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज नाइट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कराची डिजिटल पल्स न्यूज़। नाज़रीन, कल गड़ी खुदाबख्श के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मरकज़ है, वहां पे पीपल्स पार्टी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के हवाले से जलसा मुनक्कद किया। वैसे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी जो है वो 4 अप्रैल को होती है, लेकिन रमज़ान शरीफ की वजह से वो जलसा 4 के बजाय 14 अप्रैल पे किया गया। उस जलसे में जो तकरीरें हुई, ख़ास तौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो तकरीर की, उन तकरीरों के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि वो बड़ी इम्पॉर्टेंट तकरीरें थी। एक तो दोनों लीडरान ने जो बात की, वो उसमें इस मौजूदा जो सेटअप है हुकूमत का, हालांकि पीपल्स पार्टी वफाक की हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन मजबूरी तौर पर ये जो सिस्टम है, सेटअप है इस वक्त हुकूमत का पाकिस्तान के अंदर, यानी पूरी फेडरेशन का, एक वफाकी हुकूमत, 4 सूबाई हुकूमतों का, उस सिस्टम को ऑन करते हुए नज़र आए दोनों बाप बेटे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो जो इस वक्त तहरीक चल रही है और जो 2 दिन पहले जलसा हुआ पिशीन के अंदर, जिसमें महमूद खान अचकज़ई और PTI और बाकी जो अख्तर मंगल साहब और बाकी हजरात शामिल थे, उस जलसे और उस तहरीक को उसने PNA पार्ट 2 का नाम दिया और फिर बताया लोगों को और अब यूथ को बताया कि भुट्टो के दौर में भी इस तरह एक तहरीक चली थी और उस तहरीक के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर 10 साल के लिए अमरीत आई थी। क्या कहा उसने, हम आपको आइए सुनाते हैं। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो PNA पार्ट 2 लेकर आना चाहते हैं और अब वो साजिश पका रहे हैं कि वो धांधली का ढोल बजा के एक बार फिर इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जारी रखना चाहते हैं कि जब कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुल्क का वजीर आजम था, तो कुछ ऐसे साजिशी कुव्वतें 9 सितारे बन के एक मुहिम चलाए थे। इनकी तहरीक के नतीजे में पाकिस्तान ने 10 साल आमरीत भुगतना पड़ा और आज भी यही खतरा है। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब PNA की तहरीक को आज की मौजूदा जो अपोजिशन की तहरीक है उससे मिला रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है उस PNA की तहरीक जो थी उसके पीछे तो कहीं ना कहीं ज़ियाउल हक की सपोर्ट थी और अमेरिका की भी सपोर्ट थी, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ अमेरिका उस वक्त बड़ा नाराज़ था और ज़ियाउल हक का तो बहरहाल उसमें बड़ा इंटरेस्ट था। क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वाकई समझते हैं कि इस वक्त जो तहरीक है उसके पीछे भी पाकिस्तान के कोई कहीं ना कहीं से कोई खाकी वर्दी वाले की सपोर्ट है इस तहरीक को, या वाकई वो समझते हैं कि आलमी जो ताकतें हैं उनमें से किसी को किसी न किसी तरह इस तहरीक को कोई सपोर्ट मिल रही है? ये बड़ा अहम नुक्ता है, क्योंकि अगर वो वाक़तन इस तरह समझते हैं तो फिर तो बात बहुत उसके मुख्तलिफ ज़ाविये हो सकते हैं। अगर वो इस तरह नहीं समझते हैं तो फिर इस तहरीक का उसके साथ मवाजना करना कुछ मुनासिब नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये बात तो कर दी, लेकिन उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने रिकन्सिलिएशन की बात की, उसने दावत दी सियासी पार्टियों को, और पहले तो तंबीह की, फिर उसके बाद उसने दावत दी। क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। मैं इस मुल्क के तमाम सियासी क़ुव्वतों से अपील करता हूं कि वो होश के नाखून ले और वो सियासत के दायरे में रह के सियासत किया करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तजवीज दे रही है कि तमाम सियासतदानों को और सियासी जमातों को एक चार्टर ऑफ नेशनल रेकन्सिलिएशन पे काम करना चाहिए। हमें लड़ाई झगड़े के बजाय, गालम गलोच की सियासत के बजाय
धरना खेलने के बजाय मेज पे बैठना चाहिए। जी नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की ये जो दावत है, ये रिकन्सिलेशन की जो बात है और जो मफाहमत की बात है और मुल्क के लिए मिल बैठने की जो बात है, इसके लिए ये जलसे के अंदर सिर्फ बात है या पीपल्स पार्टी इसके लिए कुछ करेगी भी? क्योंकि हमने देखा था कि जब गुज़िश्ता साल पीपल्स पार्टी ने 2023 को 73 के आइन के सिल्वर जुबली के तौर पर मनाया था, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ऐलान किया था कि पीपल्स पार्टी की कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने सारी सियासी जमातों से मिल के बात करनी थी और उसमें मफाहमत के हवाले से, रिकन्सिलेशन के हवाले से बात करनी थी और पाकिस्तान के सियासी मसाइल पे इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए बात करने की बात की थी। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे कोई बड़ी पेशरफ्त पीपल्स पार्टी की तरफ से नज़र नहीं आई। अब जब पार्टी चेयरमैन ने 4 अप्रैल के हवाले से जो जलसा था, ज़ाहिर है उस पर अगर ये पॉलिसी बयान दिया है तो उसका वे फॉरवर्ड क्या होगा? क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की पीपल्स पार्टी कोई कमेटी बनाएगी उस पर कोई उसको आगे ले जाने के लिए, या ये बात की हद तक ही रह जाएगी? उससे भी अहम बात जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने की, वो बात की जुडिशल रिफॉर्म्स की। क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जजों का मामला खासा उभरा हुआ है और 6 जजों को ने ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, फिर उसके जवाब में उनको ख़त लिखे गए धमकी आमेज़, वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी धमकी आमेज़ ख़त लिखे गए, कमीशन बनाने की कोशिश की गई, वो नहीं हो सका। उसके बाद जो 7 जज थे उनका जो बेंच था वो टूट गया, उसमें याह्या आफरीदी साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है उसने अपना डिसेंट नोट लिखे बाकी 5 जजों के फैसले से। ये सारा मसला जब मुल्क के अंदर है, उस वक्त जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की है तो उसकी बहुत बड़ी माना बनती है कि पाकिस्तान के अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान में अब जुडिशरी की वो इज़्ज़त और वो वक़ार नहीं है, तो हमें उसको बहाल करने के लिए जुडिशल रिफॉर्म्स करना पड़ेगा। और उसने फिर ये भी कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे 90% तो हमने पीपल्स पार्टी की 2008 की गवर्नमेंट में उस पर अमल कर लिया था, लेकिन 10% जो रहते हैं वो जुडिशल रिफॉर्म्स की बात है। अब उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो 10% रहता है वो हमारा जुडिशल रिफॉर्म्स का सेक्शन था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये दरीना मुतालबा है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जुडिशल रिफॉर्म्स का जो अमल है उसको हमें इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल करना पड़ेगा। जी नाज़रीन, ये तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की स्पीच के कुछ हिस्से अपने आप को सुनाए, लेकिन मज़ेदार जो स्पीच थी वो थी पाकिस्तान के मौजूदा सदर, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, और वो जो है आसिफ अली ज़रदारी साहब की तकरीर जो थी, और उसने एक सीधा तीर दाग दिया इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त गुर्बत है उसकी वजह जो है, पाकिस्तान के इक़्तिसादी मसाइल की जो बुनियादी वजह है वो इस्लामाबाद के बाबू है। अब सदर पाकिस्तान के वफाक की अलामत वो सीधा तीर दाग रहे हैं पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी को, क्योंकि अगर वो चाहते तो शायद उसमें पिंडी की ब्यूरोक्रेसी भी शामिल कर लेते, या उसने एहतियात बरता कि पिंडी की ब्यूरोक्रेसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी की बात की तो वो इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी की बात की। अब आपके ऊपर है कि आप उसमें पिंडी की ब्यूरोक्रेसी को भी शामिल कर लेते हैं या नहीं कर लेते, लेकिन ज़रदारी साहब ने जो अल्फाज कहे हैं आपको वो सुनाते हैं। हमारे नसीब में ये नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान गरीब मुल्क रहे, ये तो इनके इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की सोच समझ कम अकली, इसने हमें गरीब किया हुआ है। उसने सीधा साधा इल्ज़ाम लगा दिया है ब्यूरोक्रेसी का। मतलब उसका मतलब ये है कि इमरान खान की गवर्नमेंट भी ज़िम्मेदार नहीं थी, उसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ की जो 2013 की गवर्नमेंट थी वो भी ज़िम्मेदार नहीं थी, उसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी ज़िम्मेदार नहीं थी, उसका मतलब ये है कि मुशर्रफ भी ज़िम्मेदार नहीं थे, और 90 की दहाई के अंदर जो 2 हुकूमतें थी नून लीग की वो भी उसके ज़िम्मेदार नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि ज़रदारी साहब समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं, जो गुर्बत है, उसकी वजह जो है वो ब्यूरोक्रेसी है। इस्लामाबाद के बाबू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन ज़रदारी साहब ने उससे भी एक हाथ आगे जाके उसने बात की, और वो बात जो थी वो बड़ी इम्पॉर्टेंट थी। उसने
पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है, उस सियासत की जो प्रैग्मेटिज्म है कि किस तरह सियासत की जाती है, उसने पाकिस्तान के सियासतदानों को सियासत सिखाने की बात की। उसने कहा कि इस तरह नहीं होता कि आप ज़िद पे अड़ जाएं, बातचीत करते हैं, कभी पीछे हटना पड़ता है, कभी साइड पे हटना पड़ता है, कभी आगे जाना पड़ता है। सियासत के बुनियादी जो नुकात हैं वो जरदारी साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में सियासतदानों को समझाया और उसने कहा कि पीपल्स पार्टी ने यही सियासत की है। और पावर में क्या है? पावर में आपकी खिदमत करना है, आवाम की खिदमत करना है। तो खिदमत करने में भी हमारी जंग है। भाई आपस में बैठो, बात करो, एक पॉइंट पे आओ। नहीं आ सकते उस पॉइंट पे तो विड्रॉ कर जाओ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 40 साल से लड़ रही है, कभी विड्रॉ करती है, कभी एडवांस करती है, कभी साइड स्टेप करती है, कभी फ्रंट स्टेप करती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो थी वो थी आसिफ अली जरदारी साहब का ये कहना कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के पास जब वो क़यामत के दिन उसके सामने बैठेंगे तो वो उसको शाबाश कहेंगे, क्योंकि उसने सिंधी का, टिपिकल सिंधी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उसने पलांद किया है, यानी रिवेंज लिया है, बदला लिया है। उसने भुट्टो का बदला लिया है, बीबी साहबा का बदला लिया है, और फिर उसने कहा कि बाकी जो लोग इस जदोजहद में कुर्बान हुए हैं उन सब का बदला लिया है। और उसने तो ये कह दिया आखिर में कि उन सब के जिनके बदले नहीं लिए उनके भी लेंगे, और वो कैसे लेंगे? उसने कहा कि पाकिस्तान बनाकर ये बदले लेंगे। मगर सबसे बड़ी खुशी मुझे आज ये है कि जब मैं क़यामत के रोज़ भुट्टो साहब के सामने बैठूंगा तो भुट्टो साहब कहेगा कि बेटा शाबाश, तूने मेरा पलान किया। और मैंने पहले दिन कहा था कि हर पलान करके आऊँगा, गड़ी खुदा बख्श पे तब आऊँगा जब हर पलान किया होगा। हमने बीबी का पलान किया, अभी हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पलान किया, अब सबका पलान करना है इंशाअल्लाह पाकिस्तान बना के। लेकिन अगर ये बात जरदारी साहब की देखी जाए तो क्या वाक़तन आसिफ अली जरदारी साहब इस पोजीशन में हैं कि वो ये कह सकें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में जो जमहूरी इस्तेहकाम था, जो जमहूरी इदारों में पायदारी थी, जो जमहूरी इदारों में जो अपना उनके पास जो पावर था, इख्तियारात थे, उसके अंदर जो सॉवरेनिटी थी, ख़ुद मुख्तारी जो उनकी थी, क्या वो चीज़ें अब हैं उस सिस्टम के अंदर जिसके वो सदर बने हुए हैं? क्या वाक़तन आसिफ अली जरदारी साहब ये कह सकते हैं कि जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने एक अपना आमिर के ख़िलाफ़ खड़ी हुई, उसके बाद हुकूमत 16 महीने की गवाई, 16 महीने के अंदर हुकूमत गंवा दी, फिर दूसरी हुकूमत मिली तो वो गंवा दी, फिर वो एक और आमिर आया, उसके ख़िलाफ़ डट के खड़ी हो गई, और ऐसी डट के खड़ी हो गई, हिकमत अमली अपनाई और COD किया, अपने सियासी मुखालिफ के साथ मिलाया, हाथ मिलाया, उसको अपने साथ मिलाया ताकि पाकिस्तान में जमहूरी इदारों का इस्तेहकाम जो है वो यकीनी बनाया जा सके। क्या वो जो हिकमत अमली थी, वो जो ताकत थी उस वक्त पाकिस्तान के जमहूरी क़ुव्वतों की, क्या जरदारी साहब आज कह सकते हैं कि वो वाक़तन पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतें इतनी मुस्तहकम हैं, इतनी ताकतवर हैं, जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ज़माने में MRD की सूरत में, या बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में ARD की सूरत में, और COD करने वाली जो जमातें थी, जो ताकत थी, क्या वो इस वक्त पीपल्स पार्टी PMLN समेत पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतों की है ताकत? तो मेरे ख़्याल में जरदारी साहब शायद ये पॉलिटिकल रिटोरिक के तौर पर तो ये बात कर सकते हैं कि अगर वो केस का फ़ैसला आ गया तो बदला हो गया, और अगर मुल्क के अंदर जमहूरियत बहाल हो गई तो बीबी साहबा का, मुशर्रफ बाहर निकल गया तो बीबी साहबा का बदला हो गया। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारे मुस्तहकम हो, पाकिस्तान के अंदर जमहूरी सियासत मुस्तहकम हो, पाकिस्तान के अंदर अवामी फलाह व बहबूद की जो है वो अपना मईशत जो है उसके बुनियाद रखे जाए। बदकिस्मती से कहना पड़ेगा कि जरदारी साहब या कोई भी मुल्क की सियासत, कोई भी मुल्क का सियासतदान इस वक्त हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, कोई भी ये दावा नहीं कर सकता, क्योंकि जो अपोजिशन में हैं वो भी हुकूमत में रहे हैं। ये जो सिंध के अंदर जो पीर पागाड़ा साहब के साथ मिले हुए हैं जो लोग, ये मुशर्रफ साहब के दौर में भी हुकूमत में रहे हैं। ये नवाज़ लीग के जो अपना 13 से 18 की हुकूमत थी उसमें भी ये गुलाम मिर्ज़ा जतोई साहब और बाकी सब हुकूमत में रहे हैं, तो वो भी दावा नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल नहीं कर सकती क्योंकि वो इस वक्त भी हुकूमत में है।
लेकिन ये जो पशीर में जलसे कर रहे थे PTI से लेकर महमूद खान अचकज़ई से लेकर अख्तर बेंगल से लेकर, ये भी दावा नहीं कर सकते क्योंकि ये भी मुख्तलिफ वक्तों में हुकूमतों में रहे हैं। पॉलिटिशियंस की कंप्रोमाइज्ड पोजीशंस की वजह से पाकिस्तान के अंदर गैर जमहूरी जो कुव्वतें हैं उनका स्पेस बड़ा है। और आपको याद होगा कि जब 2023 के अंदर डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी हुई थी 2023 के अंदर, तो उस वक्त कहा गया था कि पाकिस्तान एक हाइब्रिड रजीम है, यानी मखलूतुल नस्ल हुकूमत है। उसमें थोड़ा इख्तियार जो था वो सिविलियन का माना गया था, बाकी इख्तियारात जो है वो कहा गया था कि पाकिस्तान के उस वक्त बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद जो थे, 2 जनरलों के पास उस वक्त इख्तियारात थे। लेकिन अब जो 2024 में जो अपना डेमोक्रेसी इंडेक्स आई है, उसने तो बरमला कह दिया है कि पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटेरियन रजीम है, यानी सारा इक़्तिदार का जो ताकत का और फैसलों का जो मंबा है वो बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक कुव्वतों के पास है। और वो उसकी बुनियाद जो हमने रख दी थी उस वक्त रख दी थी जब PDM की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो थे वो अपना वज़ीर ख़ारजा थे। उस वक्त हमने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बना के उसकी बुनियाद रखी थी। तो पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली, भुट्टो का बदला, बेनज़ीर का बदला और जमहूरियत के लिए शहीद होने वालों का बदला तब होगा जब जमहूरियत और जमहूरी इदारे जो है वो अपनी जड़ें पकड़ेंगे और आवाम की फलाह बहबूद के पे मुश्तमिल जो है वो मईशत की बुनियाद रखी जाएगी, जो अब तक रखी नहीं गई। तो जरदारी साहब का ये जो दावा है कि वो भुट्टो साहब के सामने बैठेंगे तो उसको शाबाशी मिलेगी, मेरे ख़्याल में जरदारी साहब को रिविज़िट करना पड़ेगा। और अगर वो शाबाशी लेना चाहते हैं तो फिर उसको फिर कुछ और मेजर्स लेने पड़ेंगे, कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जो उनकी सियासत है उसमें इक़्तिदार में तो आया जा सकता है, उसमें जो है इक़्तिदार को तवालत तो बख्शी जा सकती है, उसमें इक़्तिदार में सर्वाइव तो किया जा सकता है, लेकिन अवाम की भलाई, जमहूरियत की भलाई, जमहूरी इदारों का इस्तेहकाम, जमहूरी इदारों का इख्तियार, वो अभी तक जो है एक ख्वाब है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें।